लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा का गांव चलो अभियान आरंभ हो चुका है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नाथ सिंह सैनी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, एक नहीं आधा दर्जन मुख्यमंत्री पद के दावेदार कांग्रेस पार्टी के हैं। उन्होंने कहा कि गांव चलो अभियान का मुख्य लक्ष्य प्रदेश की 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतना है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का महत्वाकांक्षी गांव चलो अभियान आज से शुरू हो गया। प्रदेश भर में चलने वाले इस अभियान की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नाथ सिंह सैनी ने लाडवा विधानसभा से की। इस मौके पर उन्होंने पिपली खंड के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित किया और गांव चलो अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नाथ सिंह सैनी ने कहा कि गांव चलो अभियान का मुख्य लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरियाणा के प्रत्येक गांव के प्रत्येक बूथ से जितवाकर प्रधानमंत्री बनवाना तथा 10 की 10 लोकसभा सीटें भाजपा को जितवाना है। उन्होंने कहा कि एसआर के ग्रुप की यात्रा खत्म हो गई, लेकिन कांग्रेस में फूट कम नहीं हुई है। कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के आधा दर्जन दावेदार हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नाथ सिंह सैनी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में इन दिनों अन्य दलों को छोड़कर बहुत से कार्यकर्ता और नेता आ रहे हैं, उन सबका स्वागत है। उन्होंने कहा कि एक पार्टी की दुकान तो खाली हो चुकी है, अभी और बहुत ज्वाइनिंग होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा में सभी आने वाले नए नेताओं का स्वागत है। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट। चलो गांव चलो अभियान के तहत 311 मंडलों में हरियाणा प्रदेश में आज सभी स्थानों के ऊपर कार्यशालाओं का आयोजन हो रहा है। 311 मंडलों में हमारे लगभग 19,813 कार्यकर्ता गांव जाकर के हर बूथ के ऊपर जाकर के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 वर्षों में काम किए हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो काम किए हैं, एक महाअभियान के तहत जनसंपर्क के तहत लोगों के बीच में जाकर के उनसे बातचीत करेंगे, उनसे फीडबैक भी लेंगे, उनके सुझाव भी लेंगे और जो सरकार ने काम किए हैं, किसी पात्र व्यक्ति को मकान मिला है, किसी को आयुष्मान कार्ड का लाभ मिला है, किसी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिला है, विभिन्न जो हमारे लाभ पात्र व्यक्ति हैं, ऐसे लोगों से भी संपर्क करते हुए गांव के मौजूद लोगों से, गांव के अंदर जो हमारे रिटायर्ड पर्सन है, चाहे वो प्रोफेसर है, चाहे हमारा कोई टीचर है, अध्यापक है, चाहे वहां पर कोई पोस्टमैन है, चाहे वहां पर सैनिक है, चाहे वहां पर कोई अन्य सही कर्मचारी है, ऐसे सब लोगों से भी मिलने का इसके अंदर रखा गया है। समाज के प्रमुख व्यक्ति, समाज का प्रधान है, समाज का कोई की वोटर है, प्रमुख व्यक्ति है, हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, उनसे भी मिलने का इस महाअभियान के अंदर कार्यक्रम रखा गया है। हमारे गांव के अंदर कोई शहीद, कोई सैनिक हुआ है, उस परिवार के अंदर जाने का भी हमने रखा है। उस गांव के अंदर कोई स्वतंत्रता सेनानी परिवार है, उस परिवार के अंदर भी हमारा कार्यकर्ता जाने का हमने अभियान में इसके अंदर रखा है। हमने जो आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उनसे भी मिलने का हमने रखा है। गांव के अंदर बूथ के अंदर कोई स्कूल है, स्कूल के अंदर बच्चों से मिलने का है, टीचर से मिलने का है, कोई हेल्थ सेंटर है, हेल्थ सेंटर के अंदर डॉक्टरों से मिलने का, वहां पेशेंट से बात करने का, ये एक महाअभियान। क्योंकि पिछले 10 वर्षों के अंदर इस डबल इंजन की सरकार ने जबरदस्त काम गांव के अंदर किए हैं, गांव की एक तस्वीर बदलने का काम किया है। गांव है चाहे नगर है, नगर के अंदर, वार्ड के अंदर, वो बूथ के अंदर जाने का ये महासंपर्क अभियान है। क्योंकि पिछले 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश की एक नई तस्वीर बदलने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी की योजना, मनोहर लाल जी का संकल्प, वो धरातल के ऊपर उतारने का काम इन 10 वर्षों के अंदर इस डबल इंजन की सरकार ने किया है। मैं देखता हूं कि नरेंद्र मोदी जी योजना बनाते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड योजना बनाई और मनोहर लाल जी का संकल्प है कि उसको लोगों तक पहुंचाना, और उसमें चिरायु योजना जोड़ करके आज 5 लाख रुपए का अधिकार आयुष्मान और चिरायु कार्ड का लोगों तक देने का काम वो मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है।
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब ये बात करते हैं कि हमारी माता बहन जिसके घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर नहीं है, वो सिलेंडर पहुंचाने की बात है। मनोहर लाल जी का संकल्प है कि उसके घर के अंदर वो गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचे, उसकी व्यवस्था करना, ये संकल्प मनोहर लाल जी का है। ये डबल इंजन की सरकार लगातार लोगों के हित के अंदर काम कर रही है और उसी को लेकर के कि 2024 के अंदर हर बूथ से नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, जीत करके वहां से जाए, ये संकल्प के साथ हमारा कार्यकर्ता हर बूथ के ऊपर जाकर के लोगों से बातचीत करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने में हरियाणा अपनी प्रमुख भूमिका अदा करे। हर बूथ से हम जीत करके जाएं, 10 की 10 लोकसभा की सीटें हम जीते, उसको लेकर के ये संपर्क महाअभियान, गांव चलो अभियान ये हमने शुरू किया है। आज इसकी 311 मंडलों में पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कार्यशालाएं हो रही हैं और गांव गांव जा करके लोगों से संपर्क करेंगे। एसआर के ग्रुप की रैली मीटिंग एसआर के ग्रुप का खत्म हो गया, कांग्रेस मजबूत हुई है। एसआर के ग्रुप का खत्म हो गया रैलियां, कांग्रेस मजबूत हुई है, तो वोट तो बढ़ गई पहले से, क्या लगता है? देखिए, क्योंकि ये लोग कभी भी एक मंच पर नहीं बैठ सकते, ये कुछ भी बोलते हैं और झूठ बोलने में ये लोग माहिर हैं। इनके अंदर कई मुख्यमंत्री हैं, एक मुख्यमंत्री नहीं है। हुड्डा मुख्यमंत्री है, रणदीप सुरजेवाला मुख्यमंत्री है, कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री है और किरण चौधरी मुख्यमंत्री है, अजय यादव साहब है वो भी मुख्यमंत्री हैं। बहुत सारे मुख्यमंत्रियों की इसके अंदर लाइन लगी हुई है और उसके कारण से, क्योंकि ये परिवार के अंदर उलझी हुई पार्टी है और परिवारवाद के कारण ही आज इनके अंदर एक द्वेष की भावना है। ये मंच पर इकट्ठा नहीं बैठ सकते, अगर बैठते हैं एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करते हैं। और मैं ये भी देखता हूं कि कांग्रेस पार्टी जब भी सत्ता के अंदर आती है भ्रष्टाचार गति से बढ़ता है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार, मनोहर लाल जी की सरकार आती है, विकास की गति तेज होती है। और आज इन 10 वर्षों के अंदर जो विकास के काम किए हैं, उन सब बातों को लेकर के उनकी चर्चा करने के लिए हमारा कार्यकर्ता गांव चलो अभियान के तहत गांव गांव जाकर के इसकी चर्चा करेगा, लोगों से मिलेगा, बातचीत करेगा। तो बीजेपी में ज्वाइनिंग दबादब हो रही है, बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, तो ज्यादा भीड़ नहीं जाएगी? बहुत सारे लोग पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, उन सब का स्वागत है। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये राष्ट्र को प्रथम रखने वाली पार्टी है। हमारे लिए सबसे पहले राष्ट्र है। जितने भी लोग आएंगे अच्छा है, राष्ट्र हित के अंदर काम करें तो बहुत अच्छा है और उनका सबका सम्मान है। किसी के सम्मान के हम कम नहीं होने देंगे। उन सब लोगों के सम्मान को बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है और जो भी लोग आ रहे हैं, और भी बहुत बड़ी लिस्ट है जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ रहे हैं। मेरे ख्याल से कहीं की तो दुकानें खाली हो चुकी।